सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। सो टिस्को इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म होती है TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की फुल फॉर्म है ये Tata Iron and Steel Company, and this company was incorporated in 1907। मतलब आज़ादी से पहले ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी। मतलब हमने अभी तक क्या सुना है कि ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल हमने यही सुना है, एंड यही सही बात भी है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेक्टर डिक्लाइंड इन इंडिया। हमने यही सुना है, एंड ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को कभी भी प्रमोट नहीं करा गया ब्रिटिशर्स द्वारा। इंडस्ट्रियल सेक्टर को कभी भी प्रमोट नहीं करा गया, ठीक है। इस वजह से उसकी ग्रोथ हमेशा डिक्लाइन ही हुई है। बट उसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, एंड उसमें एक एक्सेप्शन हमारी यही है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिन्होंने अपने खुद के वजूद से, समझो कि कितनी बड़ी बात है कि एक तो होता है कि कोई कंपनी बनाना, और दूसरी बात है आप किसी के रूल के अंडर हैं। कितना ऑपरेशन था उस टाइम पे, ब्रिटिश रूल में कितना ज़्यादा ऑपरेशन था, एंड उस टाइम पर समझो कंपनी बनाना इज़ वन ऑफ अ रेवोल्यूशनरी स्टेप। कि जब ब्रिटिशर्स के हम शासन में थे, मतलब उनके राज में हम जी रहे थे, उस टाइम पर किन दोनों ने, कौन है वो दो जने, इसके फाउंडर्स जो हैं, co-founders ऑफ इसको जमशेदजी टाटा और दूसरे हैं दोरबजी टाटा। इन दोनों ने कौन सी डेट को, 26 अगस्त 1907 को 26 अगस्त को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को बनाया, इसको एस्टैब्लिश करा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर एयर। देखो, तुम्हें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमें एक चीज़ पता है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी भी ग्रो नहीं करा। द ओनली एक्सेप्शन इज टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो सोचो ये कितना रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा कि जिस चीज़ को सरकार सपोर्ट नहीं करती थी तब भी इन्होंने ये कितनी बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करी, ठीक है, जिसमें ये आयरन एंड स्टील बनाते थे, ठीक है। आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सबसे ज़्यादा सेल्स कब बूस्ट हुई थी, सेल्स ऑफ टिस्को बूस्ट सबसे ज़्यादा बूस्ट कब हुई थी, तो वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर वन कब हमारी हुई थी, ये पता होना चाहिए। छोटा मोटा चीज़ हिस्ट्री की पता होनी चाहिए यार, ठीक है। मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता, बस वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की डेट्स पता है। तो अब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो सेल्स थी वो सबसे ज़्यादा कब बूस्ट हुई थी, तो वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। क्योंकि वर्ल्ड वॉर में आयरन एंड स्टील के ये जितनी भी सारे वेपन्स थे, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे, ये सब आयरन एंड स्टील के ही बनते थे। तो उस टाइम पर
जितनी भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की इंडस्ट्री थी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी आयरन एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से। तो जो सबसे ज़्यादा बूस्ट आया था 1907 में तो एस्टैब्लिश हुई थी, 1911-12 तक इनके ऑपरेशंस भी अच्छे से चालू हो गए थे, बट जब सबसे ज़्यादा इन एडवांसमेंट आई थी ना, इनकी सेल्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे आई थी। ठीक है, तो छोटी मोटी चीज़ें याद रख लो, ये तो ऐसी ही मैंने बेसिक चीज़ बता दी। ठीक है, कि कौन को फाउंडर्स थे, कौन सी डेट को एस्टैब्लिश हुए, 1907 में एस्टैब्लिश हुए, इतना याद रखना है, डेट भी याद मत रखो। कौन दो फाउंडर्स थे एंड कौन सी डेट को एस्टैब्लिश हुए, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुए, ये तो बेसिक नॉलेज दे दिया। जो तुम्हें याद रखनी है वो दो ये चीज़ें याद रखनी है, ये एंड ये दो चीज़ें याद रखना तुम। ठीक है।